हाँ। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है। अच्छा। मैं उसकी प्रेमिका हूँ, वो यही शायद समझता है। अच्छा। शायद। बड़ा बेवकूफ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है। मैं तो इसलिए जाती हूँ, मेरा खर्च बचता है। तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती है। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, मगर तुम घायल कर जाती हो। अब मेरी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा साहब। मुझे लगा बड़ा नेक काम कर रही है, पुण्य काम कर रही है, पूरा फल से मिलेगा। मुझे भी कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसका आधा फल मुझे तो मिलेगा, आधा उसको मिल जाए। जी। वहां मैंने लिखा, हमारी चाहत में कोई कमी न थी, हम दोनों ही अपना अपना फर्ज निभाते रहे। उन्होंने भूखे रहकर हमारे लिए लंबी उम्र मांगी, हम उनकी तंदुरुस्ती के लिए 2 गुना खाना खाते रहे। वो मेरी बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी। हाय हाय, पहली लाइन से ही चरित्र का पता चल गया भाई, वाह वाह। वो मेरे बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी। कहा उसने कि ऐसी उम्र में यह हाल होता है। कहा मैंने कि वनडे क्रिकेट के इस रूल को समझो। हाँ। वहीं पे फ्री हिट मिलता है जहां नो बॉल होता है। बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही है। एक रोमांटिक गीत सुनाता। करेंगे दारू पारे। रे बिहार में तो दारू बंद है, दूसरा गाना सुना। सारी वाली दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरे को टेंशन देना। आप सड़क पे चलिए, सामने से कोई आ रहा है, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, उसके पास जाइए, बोलिए नमस्ते भाई साहब कैसे हैं, बोल के निकल जाइए। दिन भर टेंशन में रहेगा, था कौन। इतने से भी मन न भरे, अगले दिन फिर जाइए, बोलिए नमस्ते भाई साहब भौजाई जी कैसी हैं। 3 दिन तक टेंशन में रहेगा, और सबसे ज्यादा इस बात की कि ये भाभी जी को कैसे जानता है। दुनिया सुना, घड़ी 24 घंटे टिक टिक करती रहती है। हाँ। और पत्नी 24 घंटे चिक चिक करती रहती है। अच्छा, घड़ी की सुइयां घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं। इसी प्रकार पत्नी को आप कितना भी समझा लो, वो घूम फिर कर वहीं आ जाएगी, अपनी बात ही मनवाएगी। क्या बात है, बहुत। अच्छा, घड़ी में जब 12 बजते हैं तो तीनों सुइयां एक दिखाई देती हैं। लेकिन पत्नी के जब 12 बजते हैं तो एक पत्नी भी 3-3 दिखाई देती है। अच्छा, घड़ी की अलार्म बजने का फिक्स टाइम है, लेकिन पत्नी के अलार्म बजने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। 24 घंटे में कभी भी बज सकता है। अच्छा, घड़ी बिगड़ जाए तो रुक जाती है, पत्नी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। अच्छा, घड़ी बिगड़ जाए तो मैकेनिक के जाती है, पत्नी बिगड़ जाए तो मैके जाती है। बहुत अच्छे। घड़ी को चार्ज करने के लिए सेल का प्रयोग होता है, और पत्नी को चार्ज करने के लिए सैलरी का प्रयोग होता है। सुहाग रात को पति ने पत्नी का घूंघट उठाया और उसके सुंदर रूप को लगा निहारने। निहारते निहारते अचानक पति सो गया। पत्नी सर पे हाथ रख के बोली, हे भगवान इसका बैटरी खत्म हो गया। कि बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है। अच्छा। बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला, आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। अच्छा। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है। आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। अच्छा। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया जी, स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं, शर्ट में बटन टांकने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं। एक रिश्ता तय हो रहा था, लड़की वाले लड़के वाले बैठे हैं, अंगूठी वगैरह पहनाई गई। तभी लड़के के काका बोले, चलो अच्छा हुआ लड़का खाते पीते घर का है। काकी बोली, हाँ मगर देख लेना कहीं पीता खाता ना हो।
के मामला बिगड़ गया। लेकिन शैलेश भाई सबसे बड़ी हालत खराब होती है जब एक घर में एक से ज्यादा कवि हों। और अगर मैं साबित कर दूं तो बताना कि एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई। सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने अपने 6 गीत सुनाए, फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया आज तो सुहाग रात थी। शादी क्यों नहीं हो रही ये तो बताओ यार। अभी कुछ दिन पहले मैं एक मोहतरमा के घर चला गया, इन्हीं की तरह खूबसूरत थी, तो मैं रिश्ता लेकर चला गया उनके घर। खुद ही? हाँ खुद ही अभी तो खुद ही जाने लगा हूँ। मुझे ये बताया गया था कि लड़की जो है वो कविताएं करती है। अच्छा। तो वहां गया और फिर मुझे पूछा गया कि आपको क्या क्या जीवन में पसंद है, तो मुझे लगा उनको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ और सिर्फ कविता के बारे में सोचता हूँ। अच्छा। मेरे सपने में सिर्फ कविताएं आती है और अगर मुझे जीवन में कोई एक चीज पसंद हो तो वो सिर्फ कविता है। अच्छा। आपको पता है लड़की के पिताजी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? अरे लड़की की माँ का नाम कविता निकला। सब्जी मंडी, उसमें डॉक्टर की दुकान। हाँ। वाह। सब्जी की दुकान पर इक्का दुक्का और डॉक्टर की दुकान पर भीड़ भड़क्का। हाँ। हमने डॉक्टर से पूछा इसका कारण बताएंगे, वह बोला आइए विस्तार से समझाएंगे। अच्छा। ये पहला मरीज हाँ। अपने आप ही मौत से जूझ लिया था। हाँ। राह चलते चलते भिंडी का भाव पूछ लिया था। अच्छा। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। भाव सुनते ही भुन्न हो गया, इसका आधा हिस्सा सुन्न हो गया। अच्छा। बहुत अच्छे। अच्छा है। और इसने सब्जी मंडी में आकर अपनी जान को आफत लगाई है। सब्जियों के भाव से ज्यादा इसका ब्लड प्रेशर आई है। बहुत अच्छा। यह जन्मजात लोभी स्वाद में खा गया आधा किलो गोभी। अच्छा। अब 80 रुपए का भाव सुनकर सुबह